सीबीडी का प्राइम मंसूबे वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन ताहाल नामुकम्मल है। वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन की तकमील का मुअम्मा हल नहीं हो सका। रोड की तकमील और इफ्तिताह की डेडलाइन में मुतअद्दिद बार इल्तिवा और तारीख तब्दील करने का सिलसिला जारी है। मंसूबे की तकमील के लिए पंजाब हुकूमत ने पहले 8 फरवरी फिर 20 फरवरी का वक्त मुकर्रर किया। दोनों तारीखों पर तकमील ना होने पर अब मंसूबे की डेडलाइंस को मजीद आगे ले जाया जा रहा है। दुर नायाब हमारे साथ इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे। जी दुर नायाब। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला जो है सीबीडी को एक के बाद एक कंप्लीशन की डेट दे रही है, लेकिन सीबीडी की नाअहली है कि वो इसको कंपाइल नहीं कर पा रहे। अब मंसूबे में वॉल्टन जो अपग्रेडेशन मंसूबा है उसकी बरक रफ्तारी का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि गुज़िश्ता माह फरवरी में 2 डेडलाइन मुकर्रर की जा चुकी है, लेकिन काम मुकम्मल नहीं हुआ और तकमील की तारीख पहले 8-9 फरवरी दी गई, नहीं हुआ, फिर 20 से 21 फरवरी की गई, तब भी नहीं हुआ। अब जो है वो ज़राए के मुताबिक ऐवान वज़ीर आला की जानिब से फिर इस चीज़ पे प्रेशर दिया जा रहा है सीबीडी को कि इसको काम को कंप्लीट करवाए ताकि इसको ओपन किया जा सके और हुकूमत की जो नेकनामी हो सके। लेकिन हुकूमत पंजाब और ऐवान वज़ीर आला क्या करे जब सीबीडी के कंट्रैक्टर्स ही काम करने को उस रफ्तार पर तैयार नहीं है। और हालत ये है कि सर्विस लेने वॉल्टन अपग्रेडेशन मनसूबे की नामुकम्मल पड़ी हैं। जो ब्रिज है इसका पैकेज ब्रिज 1 जो है पेडेस्टेरियन, उसका सिर्फ मेन जो है वो रैंप अभी खड़ा किया गया है, उसके बाद उसकी स्टेयर्स और बाकी रेलिंग का काम होना है। इसी तरह जो ब्रिज 2 है पेडेस्टेरियन वो सिरे से मौजूद ही नहीं है, उसकी सिर्फ फाउंडेशन बनाई गई है। अगर साइनेज की बात करें तो आज तक वो साइनेज कसे जा रहे हैं। कर्व स्टोन पे पेंट की बात की जाए तो कई जगह पे येलो और ब्लैक पेंट कर दिया गया है, कई जगह पे सैंपल के तौर पे ब्लू और वाइट लगाया गया है, उसको भी फाइनल नहीं किया जा रहा। सीबीडी हुकाम की जो तवज्जो है वो पता नहीं कहाँ मरकूज़ है, क्योंकि वज़ीर आला तो चाहती हैं कि अपग्रेडेशन मनसूबा वॉल्टन का भी इफ्तिताह हो, साथ रूट 47 का हो। यहाँ पे सीओ सीबीडी इमरान अमीन मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और धक्का दे रहे हैं अपने इंजीनियरिंग विंग को भी, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को भी, लेकिन वो भी काम करने को तैयार नहीं है। नायाब हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आवाम को रिलीफ देने वाले यूटिलिटी स्टोर पर वीरानियों के डेरे हैं। पहली बार रमज़ान मुबारक की आमद के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स खाली पड़े हैं। स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी, ऑयल जैसी बुनियादी अशियाए ज़रूरियात मुयसर ही नहीं हैं। इस हवाले से बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हुआ चाहता है और इसके बावजूद शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर बुनियादी अशियाए ज़रूरियात जिसमें आटा, घी, ऑयल और चीनी है, ये दस्तयाब नहीं है। आज हम देख रहे हैं सुबह से ही कंज्यूमर की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। लोग रोज़ों की तैयारी के लिए, सहरी की तैयारी के लिए, राशन ख़रीदने के लिए यूटिलिटी स्टोरों का रुख कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल अभी भी बहुत अबतर है। और पहली मरतबा ये देखा जा रहा है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद के बावजूद वफाकी हुकूमत टस से मस नहीं हुई। और इस पे शहरी क्या कहते हैं, शहरियों की ज़बानी ही जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, अभी गालबन शहरी के लिए, राशन की ख़रीदारी के लिए आए हैं, तो आपको घी, ऑयल, आटा, चीनी वगैरह ये चीज़ें मिली हैं? नहीं सर, नहीं। यहाँ मैं ना एक रिक्शा चलाता हूँ, मैं इसलिए लेके आया हूँ। मैं कहा चलो यार रमज़ान से ना यहाँ पे चीनी और आटा और जो है ना सस्ता मिलेगा, चलो ज़रा बच्चे हैं तो वो खुश हो जाएंगे। यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रहा है, तो घी भी नहीं मिल रहा। तो ये दूसरी चीज़ें तो आम है, वो तो बाहर से भी मिल जाती हैं इतनी, पर ये घी और जो आटा है चलो यहाँ पे सस्ता मिल जाता है, तो यहाँ पे मिल नहीं रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के कोई नाम पैगाम देना चाहें रमज़ान के हवाले से, राशन के हवाले से? वो तो अमीर आदमी है, उनको क्या है, ये गरीबों को पता है अभी यहाँ पे क्या सूरत हाल। वो तो उनको घर में जो है ना सब कुछ मुयस्सर है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हमें मिलता। ये तो उनको चाहिए ना अभी आके चेक करें यहाँ पे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, कहते हैं कि मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, महदूद सी आमदनी है और उस महदूद सी आमदनी से ओपन मार्केट से अशियाए ज़रूरियात ख़रीदना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए यूटिलिटी स्टोरों का रुख करते हैं ताकि माह मुबारक के दौरान इनको सब्सिडाइज अशिया जो है वो मिल सकें। दूसरी जानब हुकूमत का जो मौक़िफ़ सामने आता है, हुकूमत ये कहती है कि मॉडल बाज़ारों के अंदर जो है वो सब्सिडाइज अशिया रखी गई हैं, लेकिन 1.5 करोड़ की आबादी का ये शहर है। हमारे साथ अपडेट कर रहे थे।
रमजान से कबल शहरियों को रिलीफ देने का ये मामला है और शहर के 10 मॉडल बाजारों में सस्ते काउंटर्स कायम किए गए हैं। मॉडल कार्स पर भी कीमतों पर काबू पाने के लिए काविशें की जा रही हैं। ओपन मार्केट की निस्बत बेशतर अशिया की सस्ते दामों फराहमी जारी है। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी बसाम। जी बिल्कुल, रमज़ान से कबल शहरियों को ये रिलीफ देने का मामला है। इसी हवाले से शहर के जो 10 मॉडल बाजार हैं वहाँ पर सस्ते काउंटर जो है वो कायम किए गए हैं। पहले जो है वो फेयर प्राइस शॉप्स लगाई जाती थी जहाँ पर 30 से 40% जो है वो डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर अशिया खुरनोश की फराहमी को यकीनी बनाया जाता था। लेकिन अब जो है वो मॉडल जो बाजार हैं वहाँ पर सस्ते बाजार कायम किए जा रहे हैं जहाँ पर आरती रेट्स के ऊपर जो है वो अशिया खुरनोश फराहम की जा रही है। जबकि जो मॉडल कार्ड्स हैं यहाँ पर भी जो DC रेट्स हैं उनके नफाज को जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है। अब जो है वो निर्खनामे भी जो है वो आवेज़ा कर दिए गए हैं और यहाँ पर आने वाले जो अफराद हैं उनको 30 से 40 रुपये जो डिस्काउंटेड रेट है, DC रेट है, उसके ऊपर जो है वो अशिया खुरनोश की फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आने वाले लोगों का जो है वो शिकायत सामने आई कि यहाँ पर शामियाने मौजूद ना होने की वजह से तपती धूप के अंदर जो है उनको ख़रीदारी करने पर जो है वो मजबूर है। आगे जो है वो रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के पेश नज़र जो इंतज़ामिया है उसको चाहिए कि यहाँ पर शामियाने जो है वो नस्ब करे ताकि शहरी जो है वो एक अच्छे मौसम के अंदर धूप से बचकर जो है वो रोज़ों को बचाकर जो है वो यहाँ पर अपने ख़रीदारी को जो है वो यकीनी बना सके। अगर हम कीमतों के हवाले से देखें तो चावल जो है वो यहाँ पर तकरीबन 250 रुपये पर जो है वो दस्तयाब है, जबकि ओपन मार्केट में जो है वो 30 से 40 रुपये इजाफी कीमत पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह दाल चना 310 रुपये, दाल मास जो है वो 460 रुपये पर दस्तयाब है। इसी तरह अगर हम देखें तो बेसन भी 310 रुपये पर जो है वो शहरियों को फराहम किया जा रहा है। साथ ही साथ मखसूस फल सब्जियाँ भी हैं जिनके ऊपर DC रेट्स के मुताबिक जो है वो डिस्काउंट जो है वो फराहम किया जा रहा है। लेकिन ये डिस्काउंट जो है ये सिर्फ मॉडल कार्ड्स के ऊपर जो है वो फराहम किया जा रहा है। ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि ओपन मार्केट्स के अंदर भी जो है वो कीमतों को काबू करे ताकि शहरी जो है वो रमज़ान की मुनासबत में जो है वो जो सस्ते दाम हैं उनके ऊपर ख़रीदारी जो है वो कर सकें। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तारीखी इक़दाम, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा देही ख़वातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का उसूली फैसला कर लिया गया है। हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब किया है। दूर दराज अजला में मरहलावार 25 बसों पर मुश्तमिल मैस ट्रांजिट सिस्टम शुरू करने की तजवीज़ का जायजा लिया। वज़ीर आला ने देहाती ख़वातीन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जामे प्लान तलब किया। मैस ट्रांजिट सिस्टम में ख़वातीन मुसाफिरों के लिए सब्सिडी देने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब का पहला वुमेन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन प्लान तैयार किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली ख़वातीन का भी हक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तारीखी इक़दाम, इस हवाले से आपको बताएं कि मुल्की तारीख में पहली मरतबा देही ख़वातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का उसूली फैसला कर लिया गया है। हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब किया है। दूर दराज अजला में मरहलावार 25 बसों पर मुश्तमिल मैस ट्रांजिट सिस्टम शुरू करने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने देहाती ख़वातीन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। तो शहर की फ़ज़ा खुशगवार है, सूरज की तेज़ किरणें हैं। मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आइंदा 24 घंटों में बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी रहेगी। 2 और 3 मार्च को शहर में बारिश बरसने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद क्या पेशगोई की जा रही है, कोमल असलम हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। जी कोमल। शहर लाहौर में सूरज की किरणों की बात करें तो 400 सूरज ने किरणें बिखेर रखी हैं, जिसकी वजह से मौसम अच्छा खासा खुशगवार महसूस किया जा रहा है, क्योंकि हवाएं भी चल रही हैं और फिजा में खुनकी भी बरकरार है। इस वक्त जो है वो मौसम काफ़ी ज़्यादा मुनफरिद अदाएँ दिखा रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो सुबह पंजाब की शहर लाहौर में एक सिस्टम ताकतवर दाखिल हुआ था, आज भी लाहौर से इख्तिताम पजीर हो चुका है और नया सिस्टम 2 मार्च को शुमाल मगरबी हवाएं काफ़ी तेज़ी के साथ लेकर लाहौर में दाखिल होगा और ये शुमाल मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो बारिशें बरसाएगा और नया सिस्टम जो है वो 2 और 3 मार्च तक वक्फे से बारिश बरसाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। और आज दिन भर सूरज और बादलों के दरमियान तकरार जारी रहेगी और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा और आज कम से कम जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। माहिरीन मौसमियात ने यह भी बताया कि लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 160 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर एक बार फिर पहले नंबर पर आ चुका
चुका है। लाहौरियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद का कहा जा रहा है और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि शजरकारी को फ़रोग दें, क्योंकि लाहौर की फ़िज़ा जो है वह शजरकारी के तहत ही बेहतर की जा सकती है, क्योंकि लाहौर की फ़िज़ा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। शुक्रिया कोमल, हमारे साथ ही मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ। हॉस्टल डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले तलबा की सज़ाएँ सख्त कर दी गई हैं। मनशियात का इस्तेमाल, असलिया और हिरासगी में मुलव्वस तलबा की सज़ाएँ सख्त की गई हैं। इमरान जुनस इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे। जी इमरान। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ करा दी है। हॉस्टल का डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले तलबा की सज़ाएँ सख्त कर दी गई हैं। हॉस्टल्स में मनशियात का इस्तेमाल, असला रखने वाले और हरासगी के मुलव्वस तलबा की सज़ाएँ सख्त की गई हैं। जुर्माने की रकम 20,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है और हॉस्टल की अलॉटमेंट कैंसिल करने के साथ अब डिपार्टमेंटल मअतली जो है वो भी शामिल होगी। इस हवाले से यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने हॉस्टल से हवाले से नई पॉलिसी से मुतल्लिक नया परफार्मा तैयार कर लिया है और ये तमाम परफार्मे जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम हॉस्टल, जिनमें 17 बॉयज़ हॉस्टल और 11 लड़कियों के हॉस्टल्स हैं, उनमें चस्पा करने शुरू कर दिए गए हैं। जो कार्रवाइयाँ होंगी परफार्मे के मुताबिक वो उन तलबा के खिलाफ की जाएंगी जो हॉस्टल्स में मनशियात का इस्तेमाल करेंगे, असला रखेंगे या लड़ाई झगड़े के मामलात में मुलव्वस होंगे। इसके साथ साथ जो बिला वजह हड़तालें करेंगे और इसके साथ जो हॉस्टल्स की इमलाक है, जिनमें हॉस्टल्स के एरियाज़ हैं, हॉस्टल के सिक्योरिटी कैमरेज हैं। यूनुस, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का प्रोबेशन पर आने वाली खवातीन की इस्लाह का इकदाम। खवातीन की इस्लाह के लिए खुसूसी खातून प्रोबेशन ऑफिसर नौशीन सेशन कोर्ट तैनात कर दी गई। इस हवाले से बताएंगे मजीद शाहीन अतीक। जी शाहीन। कोर्ट प्रोबेशन ऑफिस में पहले मुलजमान जो या अदालतों की तरफ से भिजवाए जाते थे, उनकी इस्लाह का प्रोग्राम यहाँ पर जारी था और इस्लाह के लिए बाकायदा लेक्चर दिए जा रहे थे। अब खसूसी तौर पर जो है वो ख़वातीन को की इस्लाह के लिए जो है वो यहाँ पर प्रोबेशन ऑफिसर मिस नौशीन को महकमे ने यहाँ पर मुकर्रर किया है। उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि आपने जो ख़वातीन हैं उसके हवाले से क्या प्रोग्राम तरतीब दिया उनकी इस्लाह के लिए? जी, यहाँ पर 3,000 के करीब सेशन कोर्ट में प्रोबेशनर हमारे पास आते हैं, जिसमें 40 के करीब ख़वातीन हैं और ख़वातीन के लिहाज से हमें ये प्रोग्राम सेशन हम लोगों ने अरेंज किया जिसमें उनकी इस्लाह के लिए जो मामूली जराइम में वो आती हैं, जिसमें ज़्यादातर बिजली चोरी और मुनशियात और 9B, इसके अलावा 3/4 यानी मुनशियात के अलावा शराब नोशी, इसमें वो ख़वातीन आती हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक इंटरनेशनली वुमेन डे 8 मार्च को एक तश्कील दिया है प्रोग्राम, जिसमें हम उनकी इस्लाह करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो किन किन जराइम में और उसकी वजूहात। बहुत शुक्रिया।